हिमालय की खतरनाक रात। हिमालय एक ऐसा स्थान जो अपनी खूबसूरती और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर कोना, हर चोटी अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। लेकिन क्या हो जब ये रहस्य आपके सामने एक डरावनी हकीकत बनकर खड़े हो जाएं? आज की कहानी है एक ट्रैकिंग ग्रुप की, जो हिमालय की ठंडी और खतरनाक रात में फंस जाता है। ये रात उनके जीवन की सबसे खतरनाक और डरावनी रात साबित होने वाली थी। 4 दोस्तों का एक ग्रुप करण, निकिता, समीर और पूजा हिमालय की वादियों में ट्रैकिंग के लिए निकलता है। ये ट्रैकिंग उनके लिए एक रोमांचक अनुभव होना चाहिए था, लेकिन उस दिन मौसम ने उनका साथ छोड़ दिया। शाम होते होते घना कोहरा छा गया और ठंडी हवाएं चलने लगी। करण ने कहा, हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। समीर ने जवाब दिया, यहाँ पास में एक पुरानी झोपड़ी है, मैंने मैप में देखा था। सबने मिलकर झोपड़ी की ओर बढ़ने का फैसला किया। झोपड़ी पुरानी और टूटी फूटी थी, लेकिन वह उस ठंड और अंधकार में उनके लिए एकमात्र सहारा थी। जैसे ही वे झोपड़ी के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कुछ अजीबोगरीब निशान जमीन पर बने हुए थे। पूजा ने डरते हुए पूछा, क्या ये कोई जानवर के पंजे के निशान हैं? समीर ने टॉर्च की रोशनी से निशानों को गौर से देखा। ये किसी जानवर के नहीं लगते, ये तो जैसे इंसान के हाथों के हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे हो सकते हैं? अचानक एक अजीब सी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। वह आवाज झोपड़ी के बाहर से आ रही थी, मानो कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। करण और समीर ने हिम्मत करके बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर घना कोहरा था और कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। निकिता ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने झोपड़ी से बाहर निकलने का सोचा, झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा की आवाज तेज हो गई और अब उन्हें किसी के चलने की आवाज अंदर सुनाई देने लगी। ये संभव नहीं है, दरवाजे तो बंद है। पूजा डर के मारे कांपने लगी। झोपड़ी के कोने से एक परछाई उभरी। वह परछाई किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। एक भयानक गूंजती हुई आवाज झोपड़ी में गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? समीर ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ यहाँ आश्रय लेने आए हैं, हमें जाने दो। लेकिन वह परछाई हंसी और बोली, तुमने मेरी जमीन पर कदम रखा है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उन चारों ने मिलकर किसी तरह दरवाजा खोलने की कोशिश की। निकिता ने पूजा को शांत करते हुए कहा, अगर हम साथ रहें तो इससे बाहर निकल सकते हैं, डरना नहीं। आखिरकार करण ने दरवाजे को धक्का मारकर खोल दिया। जैसे ही वे बाहर निकले, वह परछाई उनके पीछे भागने लगी। पूरा जंगल उनकी चीखों से गूंज था। वे घने कोहरे के बीच दौड़ते रहे जब तक कि उन्हें एक रास्ता नहीं मिला। सुबह होते होते वे एक छोटे से गांव तक पहुंच गए। वहां के स्थानीय लोगों ने उनकी हालत देखी और पूछा, तुम लोग उस झोपड़ी में गए थे? करण ने जवाब दिया, हाँ। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, वह झोपड़ी नहीं, एक श्रापित स्थान है। वहाँ हर वो इंसान खो जाता है जिसने उसे कभी अपवित्र किया हो। उनके शरीर ठंडे पड़ गए। वे जान गए थे कि उन्होंने उस रात मौत को बहुत करीब से देखा था। कहानी यह है कि प्रकृति जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। हिमालय की वादियां रहस्य और रोमांच से भरी हैं, लेकिन कभी कभी ये रहस्य आपको जीवन भर का सबक सिखा सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी अनजान जगह जाएं, तो सावधान रहें, क्योंकि कौन जाने वहां आपके इंतजार में कौन सी परछाइयां हों। क्या आप इस झोपड़ी में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं।